दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर बयान देकर बुरी तरह से फंस चुके हैं झारखंड के गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। अवमानना की कार्रवाई हो सकती है उन पर। निशिकांत दुबे न इधर के रहे न उधर के। बीजेपी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगा दिए। निशिकांत दुबे ने कह दिया कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी तो संसद को बंद कर देना चाहिए। सिविल वॉर की वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर यानी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में से एक यानी जुडिशियरी पर ही सवाल खड़े करना, वो भी कौन? सरकार में बैठे नेता यानी कि बीजेपी नेता। कितना गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b और अवमानना के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1975 में बने नियमों में से एक नियम 3C के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसे में वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के काम में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। वो सुप्रीम कोर्ट पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा रहे हैं। वकील ने यह भी लिखा है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया गया है कि वो किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करे। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अवमानना का केस चलना चाहिए। दोस्तों, पहले यह समझिए कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या बयान दिया है। एक्चुअल में क्या क्या है, वो क्या है। दुबे ने कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका इस नेता के बयान से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयान को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि बीजेपी उन पर क्या कार्रवाई करेगी, क्या कार्रवाई कर रही है। दुबे ने यह तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। अगर हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए। सब चीजों के लिए कानून बना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नया कानून कहां से और कैसे बना रहा है। ये बात कही है निशिकांत दुबे ने। फिलहाल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पल्ला तो झाड़ रही है लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कह रही। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी के पल्ला झाड़ने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भाजपा सांसदों की तरफ से भारत के मुख्य न्यायाधीश पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष की ओर से खुद को अलग करने की विशेष अहमियत नहीं रह जाती। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं है। इससे कोई मूर्ख नहीं बनेगा। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि इंटायर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की मिसाल है। उन्होंने पूछा कि निवर्तमान बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के उच्च संवैधानिक पद पर बैठे एक अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका पर बार बार की जा रही अस्वीकार्य टिप्पणी पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। क्या इन टिप्पणियों पर उनका कोई मत नहीं है? क्या बीजेपी इन बयानों का समर्थन करती है? अगर संविधान पर इस तरह के निरंतर
हमले को प्रधानमंत्री मोदी की मौन स्वीकृति नहीं है तो इस सांसद के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या नड्डा जी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के जरिए सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक बयान न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाकर संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बना रहे हैं। वहीं इस मामले पर दोस्तों ओवैसी भी भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए कि आप कोर्ट को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनने से क्या मुझे नौकरी मिलेगी। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर बीजेपी वोट बटोरते आई है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5% युवा बेरोजगार हैं। इनकी बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्लान नहीं है। ओवैसी ने निशिकांत दुबे को लेकर यह भी कहा कि तुम लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है अनुच्छेद 142 यानी संविधान जो है वो क्या है, जिसे BR अम्बेडकर ने बनाया था? वे तुमसे ज्यादा दूरदर्शी थे। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी देकर डरा रही है। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर मंदिरों के मामले में कागज मांगने और मस्जिदों को छूट देने का आरोप लगाया। ऐसा कहकर वो समाज में सुप्रीम कोर्ट के प्रति सांप्रदायिक आधार पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं। अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। उन्होंने चिट्ठी में यह भी कहा है कि दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ खन्ना का नाम लेकर उन्हें देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार बताया है। इस तरह की सभी बातें कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2C1 के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे। ध्यान रहे कि यूपी के पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर याचिका दाखिल की है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को अनुमति के लिए पत्र भेजा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।